सैनिकों, गोकुल के अंत की और मेरी विजय की प्रमाण गोकुल की यह अंतिम राख। इस राख को मथुरा ले चलो। आप गोकुल की इस राख को कहीं नहीं ले जा पाएंगे मामा श्री, क्योंकि ये अंत नहीं बल्कि वृंदावन के निर्माण के प्रारंभ का कारण बनेगी। देखा दाऊ, मैया की घाव की राख से मिलकर गोकुल की इस राख के कारण ही ये तुलसी वन वृंदावन में परिवर्तित हो रहा है। ये अवश्य तुम्हारी लीला है, मैं जानता हूँ। परंतु मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि तुमने ये किया कैसे, बताओ ना। अभी दिखाता हूँ। ये मिट्टी स्मरण है दाऊ। ये मिट्टी क्यों ले रहे हो कान्हा? मिट्टी नहीं, स्मृतियाँ दाऊ। गोकुल तो नहीं रहेगा, किंतु वृंदावन के निर्माण में गोकुल की झलक और स्मृतियाँ सदैव रहेंगी। हाँ कान्हा, याद आया। यही हमारी स्मृति है। इस सब का निर्माण करने के लिए ये स्मृति ही हमारी सहायता करेगी। अच्छा, तो ऐसा है। हाँ। दाऊ, अब देखो चमत्कार। पूरे ब्रह्मांड में इससे अधिक सुंदर स्थान और कहीं नहीं होगा, और निर्मित हुए स्थान का नाम होगा वृंदावन। वृंदावन, वृंदावन। जीजी, ये घर तो सत्य में हमारे घर जैसा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ये कैसे संभव हो सकता है? जब नारायण कुछ देते हैं तो उस पे प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, बस उत्साह से उसे स्वीकार करना चाहिए। हे नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। देखा दाऊ, मैया सब समझती है। यदि गुरुदेव ने सहायता नहीं की तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। मुझे किसी भी कीमत पर महाराज को होली खेलने से रोकना होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव, अपने परम भक्त को ध्यान में भी दर्शन न देना क्या अनुचित नहीं है? परंतु मैं हार नहीं मानूंगा। मैं आपके दर्शन करके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। महादेव, यदि अब भी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं शीघ्र ही स्वयं को इस यज्ञ की अग्नि में आहुति दे दूंगा।
दिव्य प्रकाश में कौन है जिसके आगे गुरु शुक्राचार्य नतमस्तक हुए हैं? शुक्राचार्य, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, और बताओ क्या वर मांगते हो? महादेव, यदि आप मुझे कोई वर देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे ये चाहता हूं कि कृष्ण इस वर्ष होली न खेल पाए। कुछ ऐसा कर दीजिए महादेव कि इस वर्ष होली में न जल हो और ना ही रंग हो। वृंदावन के साथ साथ समस्त ब्रज में सूखा पड़ जाए। और वहां होली का कोई भी उत्सव ना हो। शुक्राचार्य के इस वर की मंशा को लेके आप मुझे यहां आने से रोक रहे थे आराध्य, और मैं भोला शुक्राचार्य की इस कुटिलता को समझ ही नहीं पाया। कोई बात नहीं आराध्य, आप अपने धर्म का पालन कीजिए। तथास्तु। इस वर्ष वृंदावन के साथ समस्त ब्रज में होली में किसी भी प्रकार का रंग नहीं होगा, सूखा पड़ जाएगा, कहीं जल नहीं मिलेगा। इस वर्ष कोई होली नहीं खेल पाएगा। अद्भुत, अति सुंदर। कल हम सब एक ऐसी होली खेलेंगे, पूरे मथुरा को इन रंगों से भर देंगे। ये सब क्या हो रहा है महाराज? बस्ती, मैं भी वही सोच रहा हूं, ये सब क्या हो रहा है? इस तरह रंग भस्म में क्यों प्रतीत हो रहा है? गुरु शुक्राचार्य का महादेव से मांगा वरदान रंग नहीं लाया, भस्म लाया। सारे रंग कहाँ चले गए? कैसे हो गया ये सब? मुझे माता कामधेनु के साथ आप सभी की सहायता की आवश्यकता है। कहिए नारायण, कैसी सहायता चाहते हैं आप हमसे? हम आपकी सहायता कर पाए ये तो हमारा सौभाग्य होगा नारायण। सृष्टि में यदि रंग और जल ही समाप्त हो जाए तो फिर यहाँ सब कुछ नीरस हो जाता है। आज होली का उत्सव है, परंतु होली खेलने के लिए जल और रंग नहीं है। परंतु मेरे पास एक विकल्प है। मैं जैसा आप सबको कहूँगा, आप सबको वैसा करना है। हाँ नारायण, आप चिंता मत कीजिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, और हम ये सुनिश्चित करेंगे। मेरी सहायता करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ऐसी योजना बनाऊंगा जिससे महादेव के वचन का भी मान रहेगा और मामा कंस भी मेरे साथ होली खेल पाएंगे। देखा गौरी, मैंने कहा था ना, मेरे आराध्य ऐसी अद्भुत लीला रचेंगे कि सारी समस्या ही समाप्त हो जाएगी। अब देखो ना, कितनी चतुराई से उन्होंने ऐसे अद्भुत और अनोखे विकल्प का चयन किया है। मुझे तो और प्रतीक्षा नहीं हो रही। मैं तो इस आनंददायी होली में भाग लेने के लिए अत्यंत आतुर हो रहा हूँ। देवगण, समय आ गया आप सभी को मेरी सहायता करने का। जय हो गोपाल तेरी जय
बुरा ना मानो, होली है। होली खेलत है नंदलाल, धरती अंबर उड़े गुलाल के होली खेलत है। होली खेलत है नंदलाल, धरती अंबर उड़े गुलाल के होली खेलत है। ओ बाजे ढोल मंजीरे ताल, मिलजुल आए गोपी ग्वाल के होली खेलत है। कन्हैया सारा रा 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 रा, कन्हैया सारा रा 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 रा। आराध्य के इस लीला में कब किस समय वो क्या करने वाले हैं, इसका विचार तुम तो क्या कोई भी नहीं कर सकता। देखना गौरी, शीघ्र ही प्रेम की यात्रा आरंभ होने वाली है। अंततः प्रेम की देवी राधा का वृंदावन में आगमन हो ही गया। मेरा कान्हा तो आज साज श्रृंगार करके बहुत सुंदर लग रहा है। तुझे किसी की कुदृष्टि न लगे। वैसे तेरी मैया है ना, लगने ही नहीं देगी। मेरा लल्ला। जितना सुनने में आया था, आपका लल्ला तो उससे भी सुंदर है यशोदा जी। कीर्तिदा, ऐसे अकस्मात यहाँ कैसे? वैसे तुम्हें नहीं पता, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है। कितना समय हो गया ना हमारी भेंट हुए। हाँ जी, ठीक कहा, बहुत समय हो गया है। और बताओ, कैसी हो तुम? और विश्वान जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी, आर्य भी ठीक है। राधा, ये है वृंदा, ये है सुबल, ये है सुदामा और ये मधुमंगल, और मैं बलराम, इस टोली का मुखिया। सब मुझे प्रेम से दाऊ बुलाते हैं। हमारी टोली में एक छोटा सदस्य और भी है, हमारे दाऊ का छोटा भाई। हाँ, मेरा छोटा भाई कान्हा। कान्हा, 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 कान्हा। अब राधा रानी यहाँ तुम सबके साथ रहेगी और खेलेंगी भी। राधा रानी, आज हम आँख मिचोली खेलेंगे। अब तुम ही हमें प्रथम ढूंढोगी। नहीं, देखो राधा। नहीं, राधा रानी। राधा और टोली के बीच बहस तो बढ़ती जा रही है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब कान्हा हमें ढूंढेगा और हम छुपेंगे। कान्हा, तुम उधर मुंह करके खड़े हो जाओ। जब हम आवाज दें तब तुम हमें ढूंढने आना। कान्हा, आ जाओ, हम छुप गए हैं। लगता है वो हमें ढूंढ नहीं पा रहा। चलो, हम देखकर आते हैं। हाँ, चलो चलो। कान्हा,
कान्हा यहीं खड़ा था। तो फिर गया कहाँ? कान्हा! 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 कान्हा? राधे को सताए रे मुरारी, अरे भोली भाली राधे को सताए रे मुरारी, पहले सताए फिर मनाए रे मुरारी। कान्हा, तुम यहीं कहीं हो ना? कान्हा, कहाँ तुम? मैं जानती हूँ तुम यहीं कहीं हो। हमारी राधा रानी जी नहीं जानती कि लुका छुपी के खेल में कान्हा को कोई पकड़ ही नहीं सकता। राधा कहाँ गई? ये पकड़ लिया। ये तो मधुमंगल की आवाज है। उसे क्या हो गया? चलो देखते क्या हुआ। मधुमंगल क्या हुआ? यमुना को क्या हो गया? अकस्मात ही ये जल इतना काला क्यों हो गया है? मुझे लगता है कि मेरे गिरने से पूर्व मुझे ऐसा लगा कि नदी में कुछ गिर गया। अरे ये काला जल हमारी तरफ क्या आ रहा है? दाऊ, आपने तो मुझे भयभीत ही कर दिया। अच्छा, इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम भयभीत हो गए? यमुना का जल काला हो रहा था तब तुम बड़े शांत थे, तब भयभीत क्यों नहीं हुए? अंततः चल क्या रहा है कान्हा? दाऊ बैठो। बताओ। मेरे भोले दाऊ, यमुना के जल का रंग काला होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कौन सा बड़ा कारण? कालिया। कालिया? वही विषैला सर्प? हाँ, अत्यंत विषैला महासर्प कालिया। अर्थात इस लीला के अध्याय में पुनः एक असुर का प्रवेश। तो अब क्या करोगे? अब एक नया खेल आरंभ हो गया है दाऊ। इस लीला का एक नया अध्याय। जब से राधा रानी का वृंदावन में आगमन हुआ है, तभी से ही इस लीला का अध्याय सक्रिय हो गया है।